स्कूल बनाओ, अपने घर को एक तरबियत गाह बनाओ, अपने घरों को एक मदरसा बना लो जहां पर बच्चों की तरबियत सिखाई जाए। आज मुझे ज्यादा तौर पर तवज्जो देने की जरूरत बच्चियों की तरबियत पर है, लड़कियों की तरबियत पर है। मेरे अजीजों, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि मर्द हजरात जुमा में, ईदें में, जलसा गाहों में, मस्जिद में आते जाते रहते हैं, उलमा के खिताब सुनते हैं, नमाजों में सफ़ों के साथ आते हैं, तो दिल थोड़ा सा नरम रहता है, इबादत में लगा रहता है, अल्लाह का खौफ रहता है। जब जब किसी जगह पर ये जलसों में जाएं, उलमा को सुनते हैं, दीन की तरफ इनकी रग़बत बढ़ती है। लेकिन बरसों तक औरतों को कुछ सुनने का या इस तरह का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनके दिलों में जंग पैदा हो जाता है और दीन से दूरी वो इख्तियार कर लेती हैं। मैं हदीस पाक सुनाता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं लैलतुल मेराज में, मेराज की शब में जहन्नम को देखा तो उसमें कसरत से मेरी उम्मत की औरतें थीं। औरतें बहुत ज्यादा तादाद में जहन्नम में थीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कसीर औरतें दोज़ख में क्यों डाली गईं? बहुत ज्यादा औरतें क्यों दोज़ख में हैं? उसकी 4 वजूहात बयान की गई। मशहूर हदीस में एक वजह मिलती है। एक हदीस पाक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 वजह ऐसी हैं जिसकी वजह से ये दोज़ख में चली जाती। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को ये हल्के में ले लेती हैं। अल्लाह ने ये फरमाया है तो इसका उनका ऊपर असर नहीं हो पाता। दूसरी चीज, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा इनमें कम हो जाता है। सुन्नतें वो समझती हैं सारे मर्दों के लिए हैं, सुन्नतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों के लिए भी हैं। यानी सुन्नत सिर्फ अमल का नाम नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर ने जो फरमाया वो भी सुन्नत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों को अगर पर्दे का हुक्म दिया और पर्दा करना फर्ज है इस्लाम में, तो साथ ही हुजूर के फरमान पर अमल करना सुन्नत भी है। औरतों के लिए भी सुन्नतें हैं। ये 2 जज्बे इनके अंदर कम है। नंबर 3, जिसकी वजह से ये दोज़ख में कसरत से जाती हैं, अपने शोहरों की नाफरमानी करती हैं, अपने शोहरों को अपना मुत्ती व फरमाबरदार बनाने की कोशिश करती हैं। ये नहीं कि उनके अंडर में रहें, बल्कि अक्सर औरतों की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा शोहर मेरी मुट्ठी में रहे, मेरे ताबे रहे, मेरा फरमाबरदार रहे। और ये भी चीज हदीस में अल्फाज के साथ आई है, जिंदगी भर उसके साथ उसका शोहर भलाई करता रहा, किसी एक दिन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं किया तो ये कह देती है कि कब तूने मेरे साथ अच्छा किया। बस ये जुमला है जो उसे दोज़ख में ले जाता है। 3 चीजें। चौथे नंबर पर मेरा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतों को बन ठन करके बनाव संघार करके बाहर निकलने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है, और औरतें अपने शोहरों के अलावा जो सज संवर कर बाजार निकलती हैं, उनके लिए जहन्नम के दरवाजे खोले जाते हैं, वो दोज़ख के दरवाजों को खोलती हैं। ये 4 वजूहात मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, जिसकी वजह से हुजूर फरमाते, मैंने अपनी उम्मत की कसरत से औरतों को दोज़ख में देखा। मेरे अजीजों, ये बार, क्लब, डांस के और गुनाहों के अड्डे तो अपनी जगह पर, जहां बेहयाई और फहाशी तो होती ही है और वो अड्डे इसी काम के लिए हैं। लेकिन आज के हालात तो ये हैं, दरगाहों पर, उर्स के मेलों में, यहाँ पर भी औरतें अपने बनाव श्रृंगार को जाहिर करने की नीयत से बहुत ज्यादा तादाद में नजर आती हैं। क्या ये अल्लाह के औलिया के मज़ारात औरतों को अपना हुस्न जमाल और अपनी ज़ेब ज़ीनत के मुजाहरे करने का मरकज बनाया गया है? मेरे अजीजों, ये अल्लाह के औलिया के मज़ारात दिलों के अंदर तकवा और खशियत पैदा करने की जगह है, अल्लाह का खौफ बसाने की जगह है। यहाँ बेपर्दा औरतों की कसरत देख करके ऐसा लगता है कि शैतान इन पर यहाँ पर भी हावी है। अब हदीस पाक की सुने, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो अपने घर से सज संवर करके खुशबू लगा कर निकलती है सिर्फ इसलिए कि मर्दों को अपनी तरफ माइल करे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जानिया औरत है, वो जानिया है, जबकि उसने जिना नहीं किया, लेकिन हदीस पाक के मुताबिक उसको जानिया कहा गया।
جو عورتوں کو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے خوشبو لگاتی ہے اور بنا سنگار کر کے باہر نکلتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی الفاظ ہے، قیامت کے دن کچھ عورتیں ننگی ہوں گی اور دوزخ میں ان کے لیے سخت ترین عذاب میں نے دیکھا، ان کی پستانوں پر زنجیریں باندھ کر کے ان کو لٹکایا گیا تھا، بے لباس تھیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوتی تھیں۔ پوچھا گیا کپڑا پہننے کے بعد ننگی کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لباس پہنتی تھی جس سے ان کا پورا کا پورا خد و خال نظر آتا تھا، فگر صاف نظر آنے لگے، اپنے جسم کی جھلک نظر آنے لگے اور سارے اعضاء ظاہر ہونے لگے۔ تو ایسی عورت کے متعلق میرے آقا نے فرمایا وہ کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہے، کپڑا پہن کر کے بھی وہ بے لباس ہے، اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ میں ان عذابات کا تذکرہ بعد میں کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج کے حالات پر مجھے یہ گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عورتیں اور بچیاں ہماری بے پردہ ہو کر جو نکلنے کی عادت تھی، آج کے حالات ایسے ہیں کہ غیر مسلموں میں ایک بڑھتا ہوا رجحان، ٹرینڈ چلا ہوا ہے مسلمان عورتوں کو اپنے گھروں پر لے آؤ۔ یہ ٹرینڈ ایسا ہے کہ کئی ہندو لڑکوں نے اور مسلمان بچیوں کو اپنے ساتھ ورغلایا اور لے جا کر کے اپنے ساتھ رنگ رلیاں منائی۔ کل ہی کی بات ہے، کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے علاقے میں ایک لڑکی اس طرح سے گئی اور مندر میں شادی کر کے آئی اور 15 دن تک اس کے ساتھ کھیلا اس شخص نے اور لا کر کے اس کے محلے میں واپس چھوڑ دیا، باغدار کر دیا اور وہ خود چلا گیا۔ وہ رو رہی ہے، دھو رہی ہے، اب اس کی کون سنے؟ کون سنے جس کا جسم تار تار ہو چکا ہے، اپنی مرضی سے گئی تھی۔ میرے عزیزو، یہ لو جہاد کا قانون تو صرف مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کسی مسلمان مرد نے کسی غیر مسلم لڑکی سے بیاہ کیا تو اس کے لیے سخت ترین سزاؤں کی یہاں پر مانگ کی جا رہی ہے، قانون بنایا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو میں خود اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہتا ہوں، تمہارے لیے قرآن کہتا ہے تمہارے لیے نکاح میں مسلمان عورت ہی بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن بندہ مشرک بندے سے بہتر ہے، اور مومنہ عورت، ایمان والی عورت مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ بعض نوجوان یہ سوچتے ہوں گے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، اس میں دھرم کیا دیکھنا؟ میرے عزیزو، ہمارا پورا کا پورا رشتہ اسلام سے جڑا ہوا ہے، ہمارا پورا کا پورا دین اسلام سے ہے۔ مجھے یہ بات بتاؤ، ہمارے ہاں، آپ کے ہاں خون کا رشتہ اہمیت رکھتا ہے یا دین کا رشتہ؟ آپ سب کو معلوم ہے خون کا رشتہ اسلام میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر خون کا رشتہ اہمیت رکھتا تو ہمیں آج ابو لہب کی عزت کرنی پڑتی، کیونکہ اس کا خون رسول پاک کے خاندان سے ملا ہوا ہے، میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا ہے۔ ہمارا خون کے رشتے کی اہمیت نہیں، دین کے رشتے کی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں ہم ابو لہب کی بالکل تعظیم نہیں کرتے، اگرچہ وہ رسول اللہ کا چچا ہے، لیکن بلال حبشی کے قدموں کو اپنے سروں پر رکھنے پہ فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ بلال حبشی کا تعلق نہ مکہ کے قریش سے ہے نہ رسول اللہ کے خاندان سے ہے، وہ دور دراز کے علاقے حبشہ کے رہنے والے غلام تھے، لیکن رشتہ محبت رسول سے جڑا ہوا تھا، اس لیے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا ہمارے دین کا رشتہ ہی سب سے اہم رشتہ ہے، اور یہ رشتہ نہ ہو تو پھر ہمارے آپس کے کوئی رشتے نہیں ہیں۔ جو لوگ اس طرح سے آج ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں ان نوجوانوں کو پہلے میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے لیے مسلمان عورتیں نہیں ہیں؟ کیا مومنہ لڑکیاں نہیں ہیں؟ پاک باز خواتین نہیں ہیں؟ بلکہ تمہیں تو حکم دیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب نکاح کرو تو یہ نہیں ہے کہ تم صرف رات گزارنے کے لیے ایک عورت کو اپنے بستر پر لا رہے ہو، بلکہ میرے عزیز تم جس خاتون کو نکاح کر کے اپنے گھر لا رہے ہو، در حقیقت قیامت تک تمہاری چلنے والی نسل کی ایک درسگاہ لا رہے ہو، ایک عمارت لا رہے ہو جس کے چھت کے سائے میں تمہاری اولاد پروان چڑھنے والی۔ تو تم یہ دیکھ کر کے آؤ، دیکھ کر کے اپنے پاس لاؤ کہ جہاں تمہاری پوری نسل پروان چڑھے اس چھت کو میں کیسے لے آؤں۔
बेहतरीन छत होनी चाहिए। अपने घर के अंदर रहने के लिए आप जो छत बनाते हैं ऐसी बनाते हैं कि बारिश के कतरे न टपकें, ठंडियों से बच जाए, गर्मियों से बच जाए। छत को बेहतर बनाने की आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो मर्दों के लिए ये तंबीह है, जब तुम अपने निकाह में कोई खातून ला रहे हो, ये बात जरूर याद रखना, ये सिर्फ मेरे जिस्म की तस्कीन के लिए नहीं ला रहा हूं, बल्कि आगे चल करके पूरे मेरे औलाद की तरबियत का मरकज बनने वाली है और छत बनने वाली है। इसकी छांव में मेरी औलाद परवान चढ़ेंगी। अजीजान गिरामी, यही बात मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूंगा, खवातीन से। आज मुझे ये अखबार दहला दे रही हैं, शायद हो सकता है आपके पास कुछ नौजवान हैं जिन्होंने कंटिन्यू मुझे ये भेजना शुरू कर दिया के लिए आप कुछ तो बोले हैं। मैं बहुत सालों से बोल रहा हूं, हो सकता है मेरी बात उन तक ना पहुंची हो, लेकिन अभी मेरे पास तकरीबन 60 या 70 प्रोफाइल ऐसे भेजे गए जिनमें मुसलमान बच्चियों को ले जाकर बरगला कर मंदिरों में शादी कराई गई। सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के एक हाफिज कुरान है, उन्होंने मेरे पास एक डेटा पेश किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर 5000 लड़कियों को उन्होंने बताया कि ये गैर मुस्लिमों से ब्याह की हैं और मंदिरों में शादियां रचाई हैं। बहरहाल ये जो बढ़ता हुआ रुझान है आज मेरे अजीजों, क्या ये तरबियत का फुकदान नहीं हमारे घरों में? क्या तुम अपनी बच्चियों की इतनी भी तरबियत नहीं कर सकते? क्या आखिरत एक जगह है, क़यामत एक जगह है जहां पर तुम्हें हिसाब व किताब देना है? आओ सुनो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामी हदीस में सुनाता हूँ खवातीन के लिए, आज हमारी बच्चियों के लिए। ऐ नौजवान बच्चियों, जो कुछ भी हो जाए लेकिन दीन से बरगश्ता ना हो। अल्लाह ने हर एक का जोड़ बनाया है, सब्र रखो, तुम्हारा भी जोड़ मिलेगा। ये नहीं कि आप आपे से बाहर हो गए हैं और बाहर निकल करके ऐसे मर्दों के हत्थे चढ़ गई जो शैतान है। एक और वाकया मेरे पास पेश हुआ, एक खातून है, वो अपने बच्चे को लेकर के चल रही है, जिस आपने बताया तो वो खातून पूजा पाठ कर रही थी, तमाम मामलात कर रही थी, लेकिन बाद में पता चला वो साहब उसको पहचानते हैं कि इस खातून को मैंने बहुत पहले कहीं देखा है। बाद में पूछने पर पता चला कि हाँ ये वही लड़की है जो इनके पड़ोस में थी, इनके बाप परहेजगार आलिम दीन थे। और फिर उस लड़की का नाम आमिना। मैं ये सिर्फ आपको इबरत के लिए बता रहा हूं, किसी जगह की निशानदही के साथ या पर्टिकुलर किसी एक खातून को टारगेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज वो अपने बच्चों को खुदा के अलावा दूसरे खुदाओं के सामने बुत परस्ती करने पर मजबूर कर रही है। उस घर की क्या वजह रही होगी जो किसी एक अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी? वजह मुझे जहां तक लगती है मेरे अजीजों, शैतानी वसवसे और तरबियत का फुकदान। तरबियत अपनी बच्चियों की अगर ना करो तो यही हालात होंगे। आज आप किस तरह की तरबियत समझ रहे हैं? इन छोटी नन्ही बच्चियों के हाथों में मोबाइल पकड़ा दो, इंटरनेट खोल करके देख दो, और तकरीबन सारी लड़कियों के हाथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम, वो कुरान की तरह पढ़ रही है इसको, जैसे लगता है कि हर पेज पर उन्हें कोई सवाब है। कसरत से इसमें मशगूल खवातीन हैं, आज लड़कियां हैं, वो ये समझती हैं कि इंस्टाग्राम चलाना वाजिब है आज के जमाने में। यही भला है जहां से शुरुआत हो रही है, यहां से इनकी फ्रेंडशिप होती है, दोस्तियां होती हैं, फिर मुलाकातें होती हैं। इसीलिए कुरान पाक ने जिस जड़ पर पाबंदी लगाई थी वही आयत मैंने खुतबे में पढ़ी। रब ताला फरमाता है कुल्लिल मुमिनाति यगदुदन मिन अब्सारिहिन, और रसूल आप फरमा दे मोमिना औरतों से कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, निगाहों की हिफाजत करें। खवातीन को अल्लाह ताला ने फरमाया निगाहों की हिफाजत करें। आज एक कसरत से बढ़ता हुआ रुझान हमें परेशान कर रहा है। ऐ मेरे अजीजों, मैंने ये ऐलानात भी सुने, कुछ संगठनों ने खुलेआम ये ऐलान किया, जाओ मुस्लिम लड़की को भगा लाओ, 2.5 लाख रुपए हमसे ले लो। ये आज चले हुए ट्रेंड है। अगरचे उन लोगों की कोई अपनी वैल्यू ना हो, वो कोई रजिस्टर्ड तहरीक तंजीम ना हो, लेकिन ये बातें अखबार में और गर्दिश करते हुए अफवाहों में भी मौजूद हैं। आप अपने घरों की हिफाजत खुद करो, तरबियत गाह अपने घर को खुद बनाओ। इन बच्चियों को कसरत से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वाकयात सुनाओ, सहाबियात के वाकयात सुनाओ, दिल नरम होगा और इन्हें इस्लाम पर चलने का जज्बा होगा।
हजरत सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या अक्सर मैं सुनाता रहता हूँ। ये इतनी पर्दा करने वाली खातून थी कि मक्का के अबू जहल और दूसरे कुफार ने इन्हें कैद किया और घोड़े के पैरों से इन्हें बांध करके दौड़ाया। इनके जिस्म की हड्डियां सरकती रही, टूटती रही और फिर इनकी शर्मगाह पर नेजा मार करके इन्हें शहीद किया गया। ये पहली शहीदा है सैयदा सुमैया। किस बात पर शहीद की गई थी? सिर्फ यही था कि ये औरतों को, मक्का की औरतों को तबलीग इस्लाम करती थी, जहन्नम से डराती थी, बेहयाई से रोकती थी, 4 चीजों की उन्हें वसीयत करती थी। वो क्या चीजें? अल्लाह से शिरक ना करो, चोरी ना करो, जिना के करीब ना जाओ, अपनी औलाद का कत्ल ना करो, बहतान ना लगाओ। ये आयत भी आई है कुरान पाक में। ये वसीयतें करने वाली खातून को शहीद कर दिया गया। मैं अपने कौम की बच्चियों से कहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद करो। क़यामत के दिन एक खातून को बालों से लटकाया गया जहन्नम में, और सिर्फ बालों से वो लटकी हुई थी। पूछा सहाबा ने कि वो इस अजाब में क्यों गिरफ्तार थी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसलिए कि वो अपने बाल खोल करके मर्दों के सामने आया करती थी और वो अपनी ज़ेब व ज़ीनत को दिखाती थी, जिसकी वजह से उसे बालों से लटकाया गया दोज़ख के अज़ाब में। एक खातून को हुजूर फरमाते हैं, मैंने इस हाल में देखा दोज़ख में कि उसके मुंह से आग दाखिल की जा रही है और उसके पखाने के मकाम से निकाला जा रहा है और अंतड़ियां उसकी निकल करके बाहर निकलती हैं। पूछा गया ये कौन सी औरत है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखें कितनी सख्त बात, जो मर्दों से नरम और नाजुक बात करती थी, उस औरत को यह अज़ाब दिया गया है। नरम और नाजुक बात करना क्या है? कहा इसलिए हल्के अंदाज में बात करती थी, नस्वानी अंदाज में, कि सामने वाले मर्द के नीयतें बदल जाएं। मेरे अजीजों, इस्लाम ने यहां पर भी पाबंदी लगाई। खातून को कहा गया, कुरान कहता फला तख़दअन बिलक़ौल, तुम बात करने में भी ऐसा अंदाज मत इख्तियार करो औरतें कि जिसको कहते हैं नजाकत, नरम अंदाज में इस तरह से बात कर रही है कि सामने वाले का दिल जो है उसकी तरफ माइल हो जाए। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मर्ज़, अल्लाह फरमाता है जिसके दिल में मर्ज है और वो तुम पर फिदा हो जाए तुम्हारी सिर्फ बातों की वजह से, कुरान कहता है उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उस औरत को जो नरम बात करती है, फिर क्या किया जाए? हदीस पाक में अगर मर्दों से बात करने का कोई ऐसा मौका आया तो औरत सख्त तरीन अंदाज से ऐसे बात करे कि मर्द के अंदर कोई तुम्हारे लिए मोहब्बत ना पैदा हो, तुम्हारे लिए एहसासात और जज्बात, ख्वाहिशात ना पैदा हो, अपने काम की बात करे और निकल जाए। ये भी औरतों की इस खराब आदत को इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। बहुत सारी औरतें सिर्फ और सिर्फ बातें करके लोगों को पिघलाती हैं। बहुत सारे नौजवान इसीलिए बहकते हैं कि उनकी बातें सुन करके, कि औरत के अंदाज और नरम और नाजुक बातों से शैतान लोगों के दिलों में एहसासात और ख्वाहिशात पैदा करता है। ये भी पाबंदी लगाई, यहां तक कि कुरान की आयत में पढ़ के आपको बता रहा हूं, अल्लाह फरमाता है वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ औरतें, तुम में से कोई भी तेज तेज कदमों से ना चले, जोर से ना चले। इतना भी इस्लाम में हुक्म दिया गया है। क्यों? अल्लाह फरमाता है इसलिए कि तुम्हारी छुपी हुई जीनत कोई मर्द देख न ले, अपने पैरों को उछल कूद करके ना चले बाजार में कि तुम्हारे आज़ा नजर आने लग जाएं, बल्कि ऐसे सिमट करके चले कि पता ना चले किसी मर्द को। ये इस्लाम की तरबियत है मेरे अजीज। यहां तक कि जो पायल पहनती हैं औरतें, इसको भी मना किया। पायल पहन सकती हैं लेकिन घुंघरू जिसमें होते हैं, आवाज होती है, छन छन की आवाज होती है। फरमाया गया जिस घर में ये औरत छन छन की आवाज के पायल पहनकर चलती है, उसके पीछे शैतान रक्स करता रहता है, डांस करता रहता है, उसके आगे पीछे नाचता रहता है, इसलिए कि शैतान को म्यूजिक ज्यादा पसंद है। औरतों को उससे भी बचाएगा। क्यों? तुम्हारे पायल के ये घुंघरू से और इन चैनों की आवाज से शैतान मर्दों के दिलों में ख्वाहिशात बढ़ा देता है। ये इस्लाम की तरबियत है। हमने इन तमाम चीजों को छोड़ा और औरतों को टीवी और सीरियल के पीछे लगा दिया कि तुम यहीं से सारी तरबियत सीख लो।
یہ سب بند کرو آج، ورنہ پھر ہماری ماؤں اور بہنوں کے ساتھ جو ہند میں ہو رہا ہے یہ بہت تیزی سے پھیلے گا۔ چند سالوں پہلے میں نے کہا تھا یہ سب ہونا ہے میرے عزیز، ہوگا۔ تمہاری مائیں، ہماری بہنیں، تمہاری بہنیں، یہ سب محفوظ نہیں رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ناموس رسالت کو ہلکے میں لیا۔